कहते हैं कि मुसलमानों को हमने टाइट कर दिया। मुसलमानों को क्या टाइट कर दिया? नौकरी वे करते नहीं, वे रोजगार करते हैं, हाथ के दस्तकार हैं। रोज तुम जैसे जाते हो, चाहे साइकिल में पंचर लगवाना हो, चाहे गाड़ी ठीक करानी हो, चाहे कोई मिस्त्री का काम कराना हो, चाहे सब्जी खरीदनी हो, चाहे फल खरीदना हो, सब जगह मुस्लिम अपना रोजगार कर रहा। 1000-2000 रुपए अपने घर आराम से कमा के ले जाता है। तुम्हारा बेटा क्या करता है? जय श्री राम, जय बजरंग बली, और उसे काट दो और उसे काट दो और उसे काट दो। यही काम करेगा, घर से 10 रुपए खर्च करेगा, क्योंकि तुम्हारा बच्चा रोजगार ना मांग ले। किसी नेता का बेटा क्यों नहीं आता उसमें जय श्री राम करना? Exactly. किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा क्यों नहीं आता? Yes. क्या उन्हें धर्म की रक्षा नहीं करनी? तो क्या मोदी सरकार हिंदुत्व की गठरी से निकाल कर लाई है हिंदू ये यूनिवर्सल सिविल कोड? इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हिंदू होगा। भाई एक बात बताओ, तुमने मुसलमान टाइट कर दिए, गैस का सिलेंडर मुसलमान को 1200 का और तुम्हें 400 का मिल रहा क्या? Point to be noted. बताओ ना, है? अनाज तुम्हें सस्ता और उसे महंगा मिल रहा क्या? या जो तुम कपड़ा तुम खरीद के लाए वो सस्ता है और उसका महंगा है? क्या है? जो जब प्लॉट तुम खरीद रहे हो वो तुम्हें सस्ता दे रही है सरकार और उसे महंगा दे रही है। क्या दे रही है उसे? कुछ भी नहीं। वो 18-20% को आदमी को, तुम तो 80% हो। पेट्रोल तुम्हें सस्ता दे रहे हैं? या जय श्री राम करूं मैं जाकर बाहर और बजरंग बली के नारे लगाऊं और मोदी के जयकारे करूं, क्या सस्ता मिल रहा हूं ना? तो फिर क्यों गुलामी कर रहा हूं मैं? क्यों अंधभक्ति में पड़ा हूं? ये है सारा कारण। मोदी ने जितनी भी सरकारी इंडस्ट्री थी सब प्राइवेट में दे दी। क्यों दी? कि देश से आरक्षण को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका उसने ढूंढा। दूसरी चीज, तुम्हें मुसलमानों पे बहुत भड़काते हैं। ये देश के अंदर 1% है सिख समाज, जैन समाज, बौद्ध समाज बहुत कम है। बहुत कम। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम खतरे में हैं, और तुमसे 70-75%, 80% हिंदू से रोज कहलवा देते हैं कि हिंदू खतरे में है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है। इनका चश्मा उतार के देख लो, ये बीजेपी वाले खतरे में है। कुर्सी जा रही है तो तुम्हें वहां लगा दिया, अब तुम रोजगार नहीं मांगोगे, इसी पे लड़ोगे। ये है क्या? किसी को पता है हिंदुस्तान में है क्या? ये पता नहीं है हिंदुस्तान में किसी को भी, खुद मोदी को भी नहीं पता, और देश का बेवकूफ बना रखा। वही है ना, फेंकुरामा आके फेंक गया रैली में। पहले उसका ड्राफ्ट बनता है, वो ड्राफ्ट जनता के अंदर आता है और जनता उसे पढ़ती है कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं। कुछ नहीं किया। 14 तारीख को नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आप इस पे अपनी राय दें। राय किस चीज पे दें? किस चीज पे दें? क्या क्या है ये? इसमें क्या तुमने कानून बनाया? क्या धाराएं लगाएंगे? क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? कोई पता नहीं। किसी हिंदुस्तान के किसी एक व्यक्ति को भी नहीं पता, भारत सरकार के किसी मंत्री को नहीं पता, स्वयं भारत के प्रधानमंत्री को भी नहीं पता। बस सिर्फ एक नाम है यूनिवर्सल सिविल कोड। लेकिन मोदी सरकार जितने भी कानून लाई या जितने भी जो है रूल लाई, वो किसी को बताती नहीं है। चाहे नोटबंदी हो, 370 हो, चाहे फिर ये 2000 का नोट हो, चाहे 35 हो, वो एकदम कानून लागू कर देती है। आपको एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, नोटबंदी का मतलब होता है कि ये नोट बंद कर दिया हमने। 370 एक पहले से कानून है, उसे हटा दिया हमने। लेकिन जो तुम कानून ला रहे हो उसमें क्या करना है, क्या धाराएं हैं, उसके लिए भारत के संविधान की कुछ धाराओं में संशोधन भी करना पड़ेगा, तो पूरा ड्राफ्ट तैयार होता है। इसीलिए गलत लड़ाई लड़ा रहे हो। ये मोदी बेवकूफ बना रहा है जनता का। जनता का अब चुनाव आ रहे हैं, जनता महंगाई पे कोई बात ना करे, शिक्षा पे कोई बात ना करे, रोजगार पे कोई बात ना करे, सुरक्षा पे कोई बात ना करे। इन सब को से लोगों का ध्यान हट जाए और तुम्हें हिंदू मुस्लिम पे लड़ा दे। यदि एक देश एक कानून हो जाएगा तो ताऊ जी दिक्कत क्या है? कुछ भी नहीं। कानून तो बनाओ, पहले कानून बनाओ, उसका ड्राफ्ट बनाओ, जनता में उसे भेजो, जनता उसे पढ़ेगी। कौन मेरा? मोदी सरकार ने चर्चा के लिए छोड़ तो दिया है शिगुफा। ये शिगुफा नहीं छोड़ा, ये बेवकूफ बना दिया कि जो लोग जब ये चुनाव में जा रहे थे तो अब लोग इनसे पूछ रहे थे कि शिक्षा कहाँ है, स्वास्थ्य कहाँ है, रोजगार कहाँ है, तो उससे हटा दिया ना। जो बेरोजगार थे उन्हें लगा दिया, जो अंधभक्त थे उन्हें ड्यूटी पे लगा दिया कि आप लग जाओ और इस पे चर्चा करना शुरू कर दो। पता किसी को है नहीं कि ये है क्या। मोदी सरकार प्रचार प्रसार करेगी, विज्ञापन जारी करेगी इसके लिए। अरे यार, विज्ञापन तुम कितना ही जारी कर लो, उसे ये तो बताओ इसमें है क्या। जिस तरह से 3 तलाक ये उसी तरीके से लिखेगा जैसे आपने देखा होगा किसान बिल, और जब पन्ना पलटा तो अडानी बिल, कैसे निकलेगा ये। इससे कोई जाति नहीं, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी आदिवासी, जो ट्राइबल एरिया है वो इससे ज्यादा प्रभावित होगा। इसमें मुसलमान प्रभावित ना हो। लेकिन हिंदू भी इससे और मुसलमान भी, कई लोग इसका जो समर्थन कर रहे हैं यूनिवर्सल सिविल कोड का। यार वो महामूर्ख है जो इसका समर्थन कर रहे हैं वो भी, और जो इसका विरोध कर रहे हैं वे भी। जब तुम्हें पता ही नहीं
एक कहावत है हमारे यहाँ कि सूत ना बुनाई और जुल्हे से लट्ठम लट्ठा। आप पे ना तो सूत है जिससे कपड़ा बुना जाएगा, ना आप पे उसको बुनाई देने के पैसे हैं, और जुल्हे से लड़ रहे हैं कि 10 रुपए कम ले ले और 20 रुपए कम ले ले। पहले सामान तो लाओ, जब ही तो लड़ेंगे। तो तुम्हारी औकात नहीं कार खरीदने की, और हवाई जहाज के दाम पर तुम लड़ रहे हो। तो 2024 चुनाव की वजह से लाया गया है इसको? सिर्फ ये चुनावी है। 9 साल से क्या कर रहे थे? 9 साल से क्या कर रहे थे? हर चीज चुनावी मौसम पे क्यों आती है? अब देश जान चुका है। अच्छा, जो जैसे कि गोवा है या मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है या हिमाचल प्रदेश है, कई राज्य ऐसे हैं वहां पर कई कानून चलते हैं उनके स्टेट लेवल के, उनको कैसे हटाया तो जाएगा? वही तो लोग प्रभावित होंगे, वही प्रभावित होंगे। देखिए, जो आपने देखा होगा, गृह राज्य मंत्री ने इस्तीफा दिया है, दूसरा बनाया, मेघवाल बनाया। उसने इसीलिए तो कहा है कि मेरा तो सारा इलाका प्रभावित होता है इससे, तो इसलिए मैं नहीं करूंगा, मेरी छुट्टी करो, नहीं जनता मुझे परेशान कर देगी, तुम किसी और को लाओ और जो करना करो। इसलिए वो बदला गया है कानून मंत्री। लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है कानून भी लागू करके जाएंगे। देखिए, कानून जितने चाहो लागू कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या दिक्कत है? किसी मुस्लिम को दिक्कत नहीं। कुछ पर्सनल लॉ बोर्ड वाले जो नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं इस कानून का। वो उन्हें भी पता नहीं ना। कल मैं रात देख रहा था, एक बहुत बड़े पत्रकार है मुस्लिम, उत्तर प्रदेश की, और पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिमों की सबसे ज्यादा वो नब्ज पकड़ते हैं। मैं किसी का नाम लेके नहीं वो करता। उन्होंने बताया, वो मुस्लिमों को कह रहे कि जब तुम्हें पता कुछ नहीं, तुम क्यों कर रहे हो, विरोध क्यों कर रहे हो? पहले कुछ है नहीं, तो वही बात है। लेकिन शाम वाली मीडिया में तो खूब चर्चा होने लगे। देखो, वो तो दलाल मीडिया, वो तो करेगा, उसको तो काम है, उसे तो दे दिया कि तू दो, एक दाढ़ी वाला बैठा ले और एक तिलकधारी बैठा ले और मुर्गे लड़ा ले। वे तो मुर्गे लड़ाने उन्हें तो मतलब ये चर्चा का विषय बन गया 24 के लिए। कुछ नहीं है, कोई चर्चा का विषय नहीं है। जो इन्हें करना करने दो। मेरे से आओ ना, बात करो, कौन सा वो समर्थक भी आओ और इसका विरोधी भी आओ। मैं पूछूंगा ना, किस चीज का तो तुम विरोध कर रहे हो, किस चीज का तुम समर्थन कर रहे हो? कोई एक चीज बताओ तो सही। है कुछ नहीं, आया कुछ नहीं। जब तक कोई चीज का ड्राफ्ट ना बने, अरे जब तक तुम्हारे घर का नक्शा नहीं बनेगा, घर बन जाएगा क्या? लेकिन मोदी जी अमेरिका के, वहां तो उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर मजबूत लोकतंत्र और मुस्लिम भी सुरक्षित है। देखिए, यही तो है। एक गाना नहीं है, तुमने सुना होगा, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। भारत में आकर मुसलमान को गाली देते हैं और विदेश में जाकर मुसलमानों की मस्जिद में नतमस्तक होते हैं, तो इसे क्या